नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। रीवा की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा में पुलिस के द्वारा आज नशे के विरुद्ध में चल रहे अभियान को लेकर पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें आम जन के सहयोग से पुलिस के द्वारा नशीली कप सिरप की खेप को पकड़ा गया है। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि उनके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसमें आम जन फोन कर किसी भी अवैध नशीली पदार्थ की सूचना दे सकते थे। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और कोतवाली की टीम पहुंची और 40 पेटी कोरेक्स की बरामद की है। बताया गया कि प्रथम दृष्टया में जानकारी मिली है कि यह एक कुरियर कंपनी है और पहले भी इस कंपनी के ऊपर कोरेक्स तस्करी को लेकर केस दर्ज थे। जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर सबके लिए जारी किया था। उस हेल्पलाइन नंबर पर सूचनाएं आना शुरू हुई थी और आज एक व्यक्ति ने फ़ोन कर उस पर सूचना दी। उस सूचना को तस्दीक करने आधे घंटे के अंदर ही कोतवाली की टीम पहुंची और उन्होंने वहां पर 40 पेटी कोरेक्स कफ सिरप जब्त किया है। ये एक कोरियर कंपनी है, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, और जो आरोपी है वो राउंड अप कर लिया गया है। इसका पिछला भी रिकॉर्ड इसका कोरेक्स और नशीले पदार्थों को बेचने का है। तो एक अच्छी उपलब्धि इस टीम को मिली है। इसके लिए हम पुलिस हेल्पलाइन पर आए उन व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किए गए कॉल को, उन व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं कि सोसाइटी के लिए उन्होंने आगे बढ़ के इतना अच्छा सहयोग किया है। सर, ये खेप कहाँ से कहाँ जा रही थी? अभी तो ये जानकारी थी कि शहर में आने के पश्चात गोविंदगढ़ में इसकी आपूर्ति होनी थी। गोविंदगढ़ में जो व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, उनकी पूर्व मेडिकल स्टोर थी जो बंद हो चुकी है। पूर्व में उनके द्वारा लगातार कोरेक्स की कार्रवाई उनके ऊपर हुई है, इसलिए बंद हुई है। वर्तमान में वो संभवतः कोई घर किराए पर लेकर या किसी अन्य जगह पर छुप कर कार्रवाई अपनी कोरेक्स बेचने वाला काम कर रहे थे। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। आज रीवा में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार के द्वारा वेज कम करने पर विरोध जताया गया, जिसमें एसोसिएशन के द्वारा 55 रुपये वेज करने का निवेदन किया गया था। लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि बहुत दिन बीत चुके हैं और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एसोसिएशन ने यह मांग की है कि वेज की दाम को बढ़ाया जाए और अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम यह आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे और सरकार को वेयर हाउस नहीं देंगे। ये बैठक हमारा वेयर हाउसिंग एसोसिएशन, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक एसोसिएशन है, ऑनर्स एसोसिएशन है। ये रीवा संभाग का है, वैसे पूरे मध्य प्रदेश का है। मैं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी इसका अध्यक्ष हूँ। SPS तिवारी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये सेक्रेटरी हैं हमारे CM शुक्ला जी। आज हमने इसकी बैठक की पिछले 3 तारीख को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय मिस्टर किदवई साहब की उसमें हमारी बैठक हुई थी भोपाल में, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि पहले सरकार ने हमसे ये मांगा था कि पहले 85 रुपये हमारा किराया था, 85 रुपये से घटाकर उन्होंने 35 रुपये 40 रुपये कर दिया। तो आधा रेट कम करने के कारण हम लोगों ने इसमें आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, कई जगह लिख के दिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने इस पर हमारी बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आप कम से कम कितना चाहते हैं। हमने 55 रुपये उनको ऑफ़र दिया कि 55 रुपये में हमारे वेयर हाउस का रेट दिया जाए और पूरी जवाबदारी आपकी रहे। इस संबंध में सहमत बनी, लेकिन इतने दिन गुजर गए, आज 10 तारीख है, 7 दिन होने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः आज हमने फिर से बैठक की है। आपको बता दें, भोपाल, रीवा संभाग, रीवा, भोपाल और जबलपुर संभाग, तीनों संभागों में किसी ने भी वेयर हाउस सरकार को किराए पर नहीं दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में धान ये कहाँ रखेंगे, इस सरकार के सामने समस्या है। इसलिए हम लोगों ने वेयर हाउस इसलिए नहीं दिए हैं कि उन्होंने रेट आधा कर दिया, जबकि हमने कहा कि अगर आपने आधा किया तो 55 रुपये प्रति मेट्रिक टन कर दीजिए, जिसमें अगर सरकार का लॉस हो रहा है तो हमारा सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी किस्त भी नहीं चुक पा रही है। इसलिए हम ये आज मीटिंग रखी है और हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, रेट नहीं बढ़ाया और जो डेट निकल गई है ऑफ़र की वो डेट भी बढ़ाएं, रेट भी बढ़ाएं,
तब हम ये आंदोलन समाप्त करेंगे, तब हम सरकार को अपने वेयर हाउस देंगे। और पूरे इन 3 संभागों में किसी ने नहीं दिए अभी, बल्कि मध्य प्रदेश भर में ये आंदोलन है, लगभग लोगों ने नहीं दिए हैं। हम इसकी जानकारी और ले रहे हैं। एक और हमारा कहना है कि बीओटी की तरह ये सरकार ने एक नीति चलाई है कि जो ओपन कैप है उसमें सरकार नए टेंडर जारी करके उसमें वेयर हाउस बना रही है। अगर ये वेयर हाउस बन जाएंगे तो नए आने वाले वेयर हाउस और हमारे वेयर हाउस सब खाली रह जाएंगे। हमें जो सब्सिडी मिली है, सरकार हमें नाबार्ड प्रोत्साहन दे रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रोत्साहन दे रही है। दूसरी तरफ भी हमारा सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रही है कि नहीं आपके वेयर हाउस नहीं बनेंगे, तो हमें वो लोन कहाँ से चुकाएंगे हम। ये 2 तरफ की नीति है, तो हम इसका विरोध करते हैं कि अगर हमें वेयर हाउस बनाने के लिए आपने लोन दिया है, सब्सिडी दी है, तो हमारा वेयर हाउस के लिए भी हमें सुरक्षा गारंटी दी जाए, बिजनेस गारंटी दी जाए और रेट बढ़ाया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में कोई भी वेयर हाउस सरकार को नहीं दिए जाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं। धन्यवाद। बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। तो आपको बता दें कि रीवा में समितियों में धान विक्रय के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर के कारण किसानों को बहुत असुविधा हो रही है। जैसे कि आधार कार्ड में किसान का जो नाम है अंकित है, अगर खसरे में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में किसान छूट जाएंगे। तो क्या सॉफ्टवेयर में सुधार कराने की प्रयास किए जा रहे हैं? क्या किसानों को अब राहत मिलेगी, इससे ये देखना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जिस तरह के बदलाव आए हैं और नई जो तकनीक आई है उससे परेशानियां किसानों को हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धान खरीदी को लेकर जिन किसानों को नहीं मिल पा रहा है सरकार, उनको किस प्रकार अभी जो ये आपके द्वारा संज्ञान में चीज़ें लाई जा रही हैं कि रजिस्ट्रेशन में किसानों को परेशानी हो रही है। जो धान और गेहूं का रबी और खरीफ का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एक नियमित प्रक्रिया है। हर साल किसान अपने उपज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उपार्जन होता है। जो नाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये अभी चल रही है। ऐसे किसान जो अपना धान और जो फसलें हैं वो उपार्जन में लाना चाहते हैं, सरकार को बेचना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं। जहाँ तक टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो वो हम लोग सारे किसान उसमें कवर हो जाए, इसका उद्देश्य रहता है, शासन की मंशा रहती है। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन हो भी रहे हैं। और जो धान के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अपने आधार है कि यदि व्यक्ति का जो लिंक होना चाहिए आधार अपने खाते से, यदि वो लिंक नहीं है तो उसका नाम में त्रुटि हो सकती है। तो नाम त्रुटि के लिए और आधार लिंक कराने के लिए वेंडर्स काम कर रहे हैं, वो अपना लिंक भी करा सकते हैं खाता। दूसरा, कुछ लोगों के नाम की त्रुटि यदि है तो हम लोग ऐसे बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल से 0.1% लोग ही होंगे जिनका खसरे में नाम गलत लिख गया है या त्रुटि है, तो वो भी हम लोग तत्काल सुधार रहे हैं। यदि कोई जेन्युइन नाम गलत लिख गया है उसको तत्काल हम लोग खसरा सुधार करके ठीक कर देते हैं। RS अकेडमी रीवा, आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान। आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ RS अकेडमी रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच, कोर्सेज UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी। पता 2nd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।